Hello everyone. Hi guys, this is Anaga. We will start in a minute or two. Thanks everybody for joining. I know it's Sunday and it's Mother's Day. Hello, hello. Hi Shashi, Urmila. Thank you very much for joining. Yeah, it's almost time. 7 बजे शुरू करेंगे. आप लोग कैसे हो? आज का मदर्स डे कैसा रहा? क्या बनाने वाले हैं? बस ये तो सरप्राइज है, बस 2 मिनट में पता चलेगा. पर ये जरूर है कि इसमें हम अमूल घी का इस्तेमाल करेंगे. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कैलिफोर्निया में चीज़ें कम मिलती है, इंडिया की तरह नहीं मिलती. पर और अभी कोविड चल रहा है, उसकी वजह से सामान बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है. पर जो मैं इंडियन स्टोर गई थी और मुझे अमूल घी का डब्बा मिला, तो मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं इसका इस्तेमाल करके. Right, बस 2 मिनट and we will get started. Happy Mother's Day to you too, guys. Thank you, यश. और पता है, अमूल के साथ जब मास्टर शेफ में थी तब हम लोगों को मौका मिला था. अमूल की जो फैक्ट्री है आनंद में, गुजरात में, तो उसे विजिट करने का मौका मिला था. आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी फैसिनेटिंग फैक्ट्री है, जिस तरह से काम किया जाता है. फिर हमें मौका मिला कि हम अलग तरह का चीज़ क्रिएट करें. दैट वाज द कंपटीशन. और चीज़ के नाम हमें गेस करने थे. तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर. अगर कभी आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाइएगा. हेलो रविंदर सिंह, मॉरिशस से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलें, 1 मिनट बाकी है, काउंट डाउन करते हैं और शुरू करते हैं. आज की रेसिपी का जो है बहुत ही स्पेशल है. जैसे कि मैंने कहा आज मदर्स डे है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे किया जाए जो मदर्स डे स्पेशल हो. आई मीन इमेजिन दिस, राइट? संडे मॉर्निंग और मैं सुबह बजाय इसके कि सोती रहूं, मैं तैयार होके आपके साथ कुकिंग करने के लिए रेडी हूँ किचन में, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है. तो आज जो मैं एक डिश बनाने वाली हूँ, अगर आप लोगों को पता है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो सोचा कुछ मराठी डिश बनाते हैं. और मेरी मॉम और मेरी मदर इन लॉ दोनों ये चीज़ बहुत ही बढ़िया बनाती है. तो आज हम बनाएंगे जो साबूदाना वड़ा होता है, जो महाराष्ट्र का स्पेशल है, कुछ उसे बनाएंगे. पर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक क्लासिक रेसिपी है, उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा कुछ हटके करेंगे. तो आप लोग रेडी हैं? आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. ठीक है, एक सेकेंड. ऑलराइट, आप मुझे बताएं कि आपको दिखाई दे रहा है. सो ये है साबूदाना, जिसे मैंने सोक करके रखा था रात भर. और ये बहुत ज़रूरी है कि आप साबूदाना अच्छे से सोक करें, जिसके लिए मैंने इसे धोया 1-2-3 बार, फिर उसे पानी में भिगो के रखा है आधे घंटे के लिए, और फिर पूरा सारा पानी निकाल के उसे ढक के ओवरनाइट रख दिया था. और उसके साथ साथ है सॉरी गाइस, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी है, 1 सेकंड रुके. No, you come here and hold this. Point it. Alright, so शुरू करते हैं. ये है साबूदाना जो मैंने सोक करके रखा है. एंड उसमें है ये मूंगफली का पाउडर, जो मैंने मूंगफली रोस्ट करके
कुछ इस तरह से, आप इसे देखें, ये कुछ इस तरह से मूंगफली मैंने रोस्ट करी थी। इसके जितने छिलके उतर जाए उतने उतार के मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। और ये जो है, ये है मिर्च, हरी मिर्च और ज़ीरा, इसको मैंने कूटा हुआ है मेरे मॉर्टर एंड पेसल में। आप इसको अपने मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि इसका टेक्सचर ज़्यादा बढ़िया आता है अगर आप इसे मॉर्टर पेसल में उसे ग्राइंड करें। और जाएगा नमक जितना अपनी मर्जी, थोड़ी सी शक्कर। आप देखोगे कि महाराष्ट्रियन और गुजराती खाने में थोड़ी सी चीनी हमेशा डलती है। ये है धनिया, हरा धनिया जो चॉप करके रखा है। ये है आलू जो मैंने उबाल के उसको थोड़ा सा मसल के रखा हुआ है। और वी विल ऑफ कोर्स यूज अमूल घी। मैंने इसको ना अपनी ये घी की डिब्बी में निकाल के रखा है। तो शुरुआत करें। आज आई कैन रीड क्वेश्चंस, मैं आपके साथ साथ पढ़ती जा रही हूँ। जितने सवालों के जवाब दे ही सकती हूँ उतने ही दे दूंगी, पर अगर कुछ बच जाता है तो बाद में जाके आई विल डेफिनेटली कम बैक एंड आंसर। अच्छा, मेजरमेंट्स तो मोना जी ऐसे होता है ना कि ये जो अपनी चीज़ें हैं जो पुरानी सालों साल से बनाते आते हैं, उसके कोई खास मेजरमेंट नहीं होता। अगर आपके अंदाजे से थोड़ा सा साबूदाना ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा आलू ज़्यादा हो जाता है, तो कोई इतना टेंशन नहीं लेना है इसके। जैसे आपकी टेस्ट है उस हिसाब से, है ना। फिर भी आई विल टेल यू कि कितना डाला है मैंने अंदाजे से इसमें 1.5 कटोरी साबूदाना सोख करके रखा था। उसमें मैंने आधा कप मूंगफली का पाउडर है ये, और इसके साथ साथ ये आलू है। अब आलू का ये है कि आलू का साइज क्या है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। करीब 200 ग्राम के करीब मैंने ये उबला हुआ आलू लिया है। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कटोरी में, ये मैंने स्टील की कटोरी ली है, उसको मैं साबूदाना डाल रही हूँ। ऑलराइट, कैन आई यूज वेजिटेबल्स? ऑफ कोर्स यू कैन, बट ये वाली जो रेसिपी है ना, ये व्रत के लिए भी खाई जाती है, तो इसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं पड़ते। पर अगर आप कुछ और रेसिपी बनाना चाहो तो ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेजिटेबल्स खाना अच्छी बात है। एक्चुअली यू विल नॉट बिलीव इट, पर मैं भी खुद वेजिटेरियन हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर सीजनल वेजिटेबल्स मेरे खाने में आए। इवन मास्टर शेफ में भी मैंने जब चीज़ें बनाई, मैंने काफ़ी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। साबूदाना उतने सावित्री, आपका सवाल है कि साबूदाना कितने टाइम तक सोक करना है, तो ज़रूरी है कि वो फूल के आ जाए। अगर आप रात भर भिगोते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं है कि पूरा फूल के आ ही जाएगा, है ना। अच्छा, मैंने ये जैसे बताया, अभी मैंने डाला है साबूदाना, उसके अंदर डाला है पीनट पाउडर और मेरे उबले हुए आलू, और इसके साथ साथ में ये जो जीरा और मिर्ची आप देख रहे हैं, आप सूंघ पाए तो आई विश यू कुड स्मेल इट, इतना बढ़िया खुशबू है इसकी। तो उसको मैं ना डाल रही हूँ इसके अंदर। अब ये भी अगर आप तेज खाना पसंद करते हैं तो आप तेज डालें, आप अगर नहीं ज़्यादा मिर्ची पसंद करते तो थोड़ी कम डालें। उसमें आपकी टेस्ट के हिसाब से है। हाँ जी, केल मैंने एक्चुअली इस्तेमाल किया था थाईलैंड वाली मेरी मास्टर शेफ के एपिसोड में। केल इज़ ग्रेट, बट आप ये मत भूलें कि हमारी कुछ इंडियन सब्जियां हैं, जैसे है पालक या बथुआ, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो कुछ सीजन में हो आप प्लीज़ उसे इस्तेमाल करें, है ना। अच्छा, तो मैंने डाला इसमें थोड़ी सी चीनी, ठीक है, और थोड़ा सा नमक। अब हमने करना है कि इसको मसलना है थोड़ा सा, है ना। तो क्योंकि पानी तो डाला नहीं है, पर हम चाहते हैं कि ये मिल के आ जाए। अगर आपका साबूदाना सूखा सूखा सा है तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, पर जो कि आप मसलोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये गोला जम के आ रहा है ना। तो हमारा ये रेडी हो रहा है। अब महाराष्ट्र में
हम एक थाली पीठ बनाते हैं जिसको इसी चीज को हम तवे पे लगा देते हैं। जैसे मिस्सी रोटी होती है या मक्की की रोटी होती है, थोड़ा सा मोटा सा बनता है। पर आज जो हम बनाने वाले हैं थोड़ा सा मराठी में तो बातें होती है, मेरे घर में हमेशा मराठी बात करती हूँ। तो काय सांगायचं मराठीत हर्षद रोकडे? हेलो। सो हिंदी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हिंदी काफ़ी लोग समझते हैं, इंग्लिश काफ़ी लोग समझते हैं, तो थोड़ा सा सबको आसान हो जाता है रेसिपी फॉलो करना। अच्छा, अमूल का आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट अमूल बटर। मैं यूएस में होते हुए भी जब कभी पाव भाजी बनती है तो ये बटर ज़रूर निकलता है। अच्छा ठीक है, हमारा ये रेडी है डो। अब इसको हम किस तरह से पकाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हाथ धो के आ रही हूँ 1 मिनट में। ऑलराइट, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है। देख रहे हैं आप? ये जैसे मिल के आ रहा है इसे। इसमें धनिया है, हरी मिर्च है, जीरा है, मूंगफली है, आलू है और भिगोया हुआ साबूदाना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, लेट्स मेक इट। तो ट्रेडिशनल जो चीज़ होती है, जो साबूदाना वड़ा या साबूदाना थाली पीठ बनता है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने ये कढ़ाई रखी है तेल के साथ और उसमें मैं ये 2-3 तलने वाली हूँ। पर जो कि काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें तला हुआ खाना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ ऑल्टरनेट देते हैं, है ना। तो टेस्ट बदल ही नहीं करेंगे, पर ये जो अप्पे पैन है आप दिख रहे हो, इसमें मैंने शुरू करा था। ये साबूदाना के मैंने गोले बनाए और इसको मैं धीरे धीरे पकाने वाली हूँ, है ना। But the most interesting one that I want to show you today is this. आप मुझे बताएं कि आप उसे देख पा रहे हैं? ये जो है, ये है वाफल आयरन। तो वाफल आयरन में हमेशा वाफल बनाते हैं, जो पैनकेक होता है उसी बैटर से हम लोग वाफल भी बना सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसमें हमारा साबूदाना थाली पीठ वाफल बनाएं। हाय अभिलाषा, गुड टू सी यू हियर। हाय रुचिरा, गुड टू सी यू हियर। अच्छा, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाफल आयरन बहुत ही गर्म है अच्छी तरह से, तो मैंने अपना घी लेना है। वो घी थोड़ा सा इसमें स्प्रेड करेंगे इस तरह से। आप लोग ठीक तरह से देख पा रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है ठीक से? अच्छा, तो फिर इसका मैं गोला बनाऊंगी इस तरह से, थोड़ा सा फ्लैट सा कुछ ऐसे, और इसको जैसे एक पैटी बनती है या हाथ पे हम रोटी बनाते हैं, कुछ उसी तरह से, है ना। और इसको हम ये गरम जो वाफल आयरन है इस पे रखेंगे कुछ ऐसे। इसको स्प्रेड करेंगे, ऊपर से हल्का सा घी लगाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और इसे बंद करके ऐसे इसको टर्न कर देंगे। अच्छा, जो दूसरा जो तरीका है, जो अप्पे पैन वाला, मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ। पर उसके पहले मैं आपको एक चटनी बताने वाली हूँ जो मेरी नानी माँ की रेसिपी है। हम महाराष्ट्र में उसको तिखटी कहते हैं। तिखट का मतलब है स्पाइसी, और वो जो चटनी होती है उसे हम तिखटी कहते हैं, है ना। तो वो चटनी बनाएंगे। मैंने एक्चुअली मास्टर शेफ में भी ये डिश बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सिंपल है, मैं आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्च लेंगे क्योंकि ये तिखट है, मिर्ची है ना। तो आई 100% अग्री अलका, ये इट डजंट कंपेयर टू साबूदाना वड़ा। पर अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि तलना नहीं पसंद है
या तली हुई चीज़ नहीं खाना चाहते, तो एक कोई थोड़ा सा ऑप्शन है ना। आई नो, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और मेरे साबूदाना वड़ा उधर अप्पे पैन में जल गए, तो अब मुझे दोबारा से बनाने पड़ेंगे। कोई नहीं, दोबारा से बना लेंगे, है ना। मुझे इसलिए वाफल मेकर में बनाना अच्छा लगता है क्योंकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाता है ना। और आसान है बनाना, आपको देखना नहीं पड़ेगा, तलना नहीं पड़ेगा, और अच्छे से बड़े क्वांटिटी में बन जाता है। एंड यू कैन सर्व इट फॉर ब्रेकफास्ट। तो शुरू करते हैं। ये जो है, ये हरी मिर्च मैंने इसको रोस्ट करके लिया था, जैसे हम बैंगन भूनते हैं, लाइक डायरेक्टली ऑन द स्टव। मैंने इसको रोस्ट करके लिया था। अब इसको मैं मसलने वाली हूँ एक छोटे से कटोरी में। एंड आप अगर देख पाए यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ उसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, हल्की सी चीनी, और इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट जो महाराष्ट्रियन कुजीन में है, कहाँ रखा मैंने, ओ ये लो, मैं भूल गई। ये है हींग। हल्का सा हींग डालेंगे और इसको अपने हाथ से मसल लेंगे। जब कुछ भी ज़्यादा नहीं हो ना, घर में सब्जी कम हो, तो हमारी नानी दादी ऐसी चीज़ें बनाती थी कि इमीडिएटली कुछ फटाफट बना लिया, पता नहीं कहाँ से चीज़ें निकालती थी। कुछ ऐसी ही चीज़ है कि घर में कुछ नहीं है तो 2 मिर्चें ले ली और उसको फटाक से बना दिया। लाइक अमेजिंग, राइट। तो ये देखें, मैंने ये इसको मसल लिया है। सिंपल है, रोस्टेड चिली, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे दही। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ मुझे अमूल का दही नहीं मिलता, मस्ती दही जो इंडिया में मिलता है, तो मैं यहाँ का लोकल ब्रांड इस्तेमाल कर रही हूँ। आई विश अमूल का दही भी मिल जाए, पर जब तक कि वो नहीं मिलता तब तक हम इसी से काम चला लेंगे। हाँ जी, हाँ, हाथ मैं धोते रहती हूँ। ग्लव्स यूज़ करना अच्छी बात है अगर आप कमर्शियल सेटअप में हो, और स्पेशली अगर लोगों के लिए खाना बना रहे हो, तो इट्स अ ग्रेट आइडिया टू यूज़ ग्लव्स। बट ऑल्सो अगर आप हाथ हमेशा धोते रहो, जैसे मैं कॉन्स्टेंटली हाथ धोते रहती हूँ, तो दैट्स अनदर वे टू कीप इट क्लीन। ऑलराइट, वाफल को भी चेक करते हैं, ऐसे नहीं हो कि हमारा वाफल जल जाए। आई एम गोना शो दिस टू यू। आप देख पा रहे हो, इसे क्रिस्पी हो रहा है, पर अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, तो इसे मैं दोबारा से टर्न करके थोड़ा और पकाती हूँ। एंड आशा, जैसे कि आप कह रही थी कि फ्राइड वड़ा इज फ्राइड वड़ा, तो कुछ फ्राइड वड़े भी बनाते हैं। मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, उसमें मैं 2-3 आपको तल के दिखाऊंगी। पर अगर आप फ्राइड खाना नहीं चाहते हो, अगर आप कैलोरीज वॉच कर रहे हो, तो आप ये दोनों और तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये जो मेरे जले हुए अप्पे हैं, इनको निकाल के मैं नए वाले बनाने वाली हूँ। सो आप 1 सेकंड दे दें। अरे सो ये अप्पे पैन मैंने रखा है, इसमें ऐसे मैंने छोटे छोटे गोले बनाए, बिल्कुल छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, बड़े करने हैं कुछ इस तरह से। घी का एक बूंद ऑलरेडी इसमें है, तो इसको मैं इस तरह से ऐसे रखने वाली हूँ। एक 2-4 बनाते हैं ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया आ जाए। यू कैन यूज फ्राइंग पैन फॉर श्योर। तो ये बात है ना कि फ्राइंग पैन यूज कर सकते हो थाली पीठ की तरह बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा, तल सकते हो जो साबूदाना वड़ा होता है, और आप अप्पे बना सकते हो ताकि अगर बच्चों को देना है, टिफिन में देना है, तो आप स्नैक आसानी से उठा के खा सकें। तो उस हिसाब से अप्पे पात्र में अगर बना दिया तो वो आसान है। और वाफल अगर बनाते हो तो ऑब्वियसली कुछ अलग दिखता है। देखिए, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, मैं फ्यूजन के लिए फ्यूजन नहीं करती।
क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम सालों से बनाते आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से बनाते आ रहे हैं क्योंकि दे आर गुड, दे आर क्लासिक्स, राइट? तो क्यों उसे चेंज करें? पर जो कि बच्चे चाहते हैं या हम भी कभी कभी चाहते हैं कि कुछ अलग करें, तो थोड़ा सा ट्विस्ट दे दे, है ना? चटपटी खिचड़ी, ऑफ कोर्स पुणे की साबूदाना खिचड़ी बहुत बढ़िया होती है। एक्चुअली मेरे घर में सबको बहुत पसंद है साबूदाना खिचड़ी। कुछ इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बट वॉट यू हैव टू रिमेंबर साबूदाना के लिए कि आप उसको सोक जब करते हो तो उसे किस तरह से सोक किया जाए, उसका ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वो खिली खिली नहीं होती है ना खिचड़ी, फिर बिल्कुल क्लम्प्स बन जाते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, क्या कैटेगरी में पूछने, क्या देखना चाहेंगे? ओके, हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। हाउ मेनी व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द पोटैटोज इन साबूदाना? जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो आप ज़्यादा कर ले आलू, अगर कम पसंद है तो कम डाले। बट मैंने जो डाला है वो है 1.5 कप साबूदाना के लिए मैंने करीब 200 ग्राम उबले हुए आलू डाले हैं, है ना? तो हाँ, हम आलू चाट को भी बेक कर सकते हैं, मतलब करारा होना चाहिए। तली हुई चीज़ अपनी टेस्ट होती है फॉर श्योर, नो डाउट, बट इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव। जैसे और ऐसे ये भी होता है ना कि जैसे गर्मी चल रही है तो आपका मन नहीं करता कि कढ़ाई शुरू करे तले, तो चलो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके हम अपना डिश बना लेते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी चेक फॉर खिचड़ी? सो साबूदाना के लिए खिचड़ी जब बनाते हैं ना, तो मेरा मेजरमेंट ये है कि अच्छे से साबूदाना धो दो, जो सफ़ेद पानी है वो सारा निकल जाए। एंड देन व्हाट यू डू इज इतना सा, जितना पानी साबूदाना के लेवल के इतना ऊपर पानी रखना है और पूरी रात भर उसको सुखाना है, भिगोना है, सुखाना नहीं है। अच्छा, ओके, सो किसी ने मुझे याद दिलाया कि अपने वाफल चेक कर ले। थैंक यू वेरी मच। हम देखते हैं वाफल कैसा बना है। आपको दिखाई दे रहा है? इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, सी, ये क्रिस्प हो चुका है। हम इसको अभी सर्व भी करेंगे। थैंक यू यश। आई लव माई किचन। ज़्यादातर टाइम दिन में मैं इसी में स्पेंड करती हूँ, तो या तो काम कर रही होती हूँ या तो खाना बना रही होती हूँ। आई जस्ट लव बीइंग इन माई किचन। थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू। ऐसे एक अभिलाषा मेरी मास्टर शेफ की दोस्त है, तो ध्यान रख रही है कि मेरा वाफल तो नहीं जल रहा है ना? सो मेरा आई लव डूइंग फूड फोटोग्राफी, और जो जो अलग एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, अलग अलग देशों से खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। इंडियन खाना तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, पर और भी चीज़ें बनाती हूँ, तो वो सारी मैं अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है सैफरन टच, क्योंकि मुझे सैफरन जो अपना केसर है वो मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी काफ़ी डिशेस में होता है, तो इसीलिए मैंने अपनी इंस्टाग्राम का नाम सैफरन टच रखा है, तो आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। और रेसिपी जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको लिख के मेरी इंस्टाग्राम पे डालूँ, ताकि आप इसे अपने घर में बना सके। फॉर दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच कि संडे शाम आप मेरे साथ स्पेंड कर रहे हैं। और the recipe is my mother and my mother-in-law's, and the chutney recipe is from my nani, who I used to call Mai. तो उन तीनों को सेलिब्रेट करने के लिए ये आज का रेसिपी चूज किया था मैंने। I hope you guys are liking it. Oh, I wish I was Madhuri Dixit's sister. I love her. Hi, Ai. Oh, my mom has joined. Can you believe that? Are you good to see here? हाँ जी। Alright, let's check on appe. They're getting crispy. अब मैंने आज धीमी रखी है। पहले ना मेरी गैस जो थी वो ज़्यादा तेज़ थी, ध्यान नहीं था मेरा, तो इसीलिए वो जल गए। But you know what?
एक्सीडेंट्स होते हैं राइट, कभी कभी हो जाते हैं कि कुछ जल गया, कुछ कुछ जो चाहते थे वो वैसा बना नहीं, बट दैट डजंट मीन यू स्टॉप कुकिंग राइट. फेसबुक पर नहीं, क्या 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 कह रहे हैं आप? हेलो, थैंक यू. तो मैं चाह रही थी कि ऐसी रेसिपी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बजाय चलो ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो इंग्रेडिएंट्स सबके घरों में है, हम सब आसानी से बना सकते हैं, व्रत के लिए खा सकते हैं, इट्स ग्लूटेन फ्री अगर आप इफ यू आर वाचिंग दैट राइट. सो आई जस्ट थॉट कि ऐसी रेसिपी बने जो ऑल इंक्लूसिव हो. थैंक यू नीरजा, thanks for being here. It's awesome hanging out with you guys even though it's virtual. Yeah, I love cooking and I love even gardening. जैसे मैं अपनी vegetable garden जिसमें बहुत सारे herbs है, I really enjoy doing that because मुझे लगता है कि ताज़ी चीज़ें अपनी garden से निकाल के use करना, nothing like it, right? Nothing like it. What's cooking? Bhumika, we are making a twist on a traditional Marathi food, साबुदाना वड़ा. Yeah. तो बस वही बना रहे हैं, कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहे हैं, कुछ अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे. सो वी आर कमिंग ऑन टू 30 मिनट्स. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे प्लेट कैसे करने वाली हूँ क्योंकि हमारा वाफल रेडी है. और सो अमित, आपका क्वेश्चन है कि साबुदाना खिचड़ी को लंप कैसे नहीं करें, है ना. तो सबसे ज़रूरी बात है कि इसे सोक कैसे करते हैं. अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो ये देखिए, ये हमारा वाफल रेडी है. कैन यू सी दिस? तो इसे हम ऐसे प्लेट कर रही हूँ और जो हमने चटनी बनाई थी उसे भी एक साथ एक कटोरी में डालूंगी. एंड ऑफ कोर्स इंडियन खाना कोई भी पूरा नहीं होता जब तक धनिया पत्ता उस पर नहीं सजे, है ना. तो सोचा चले धनिया पत्ता भी इस पे डाल देते हैं. हम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठहरे. कैन यू सी इट नाउ? तो ये मेरी प्लेट है कुछ इस तरह से. ये है मेरे वाफल्स, चटनी है साथ साथ और क्रिस्पी वाफल्स भी रेडी है. तो वी विल चेक क्विकली ऑन आवर अप्पे एंड सी इफ दे आर रेडी. और उनकी भी कुछ अलग प्लेटिंग करते हैं. मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा खाना बोरिंग है, ट्रेडिशनल है तो भी हम उसे कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, है ना, बिना उसकी टेस्ट चेंज करे. हाउ डू यू लाइक इट? थैंक यू अजितेश. I love my kitchen, and like I said, I love my kitchen garden. This is something I absolutely enjoy. Thank you, Neeraja. वाफल स्टँड नसेल तर कशात करावं? वाफल सारखं कसं होईल असं मला माहिती नाही, पण नाहीतर आपलं थालीपीठ असतं तसंच आहे वाफल, राईट. इट्स थिन अँड यू आर जस्ट मेकिंग इट क्रिस्पी ऑन बोथ साइड्स. तर मे बी काहीतरी वजन ठेवून जर का केलं तर इट माइट कम आउट सिमिलर. विच लीफ? गीता, आई हैव अ फिग ट्री इन माई यार्ड. तो मैंने वो फिग का लीफ रखा था क्योंकि मुझे लगता है कि ना कोई हरी चीज डालो प्लेट पे तो कुछ फ्रेशनेस आ जाती है. धनिया चटनी विल ऑफ कोर्स गो विथ इट. मैं चाहती थी महुआ कि कुछ ऐसी रेसिपी बनाओ जो मेरी नानी माँ की है, और ये जो तिकटी है ये मेरी नानी माँ की रेसिपी है. तो मैंने सोचा आज मदर्स डे है तो उसे वो यूज़ करते. बट बिल्कुल आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हो. आप धनिया की चटनी यूज़ कर सकते हो, पुदीने की चटनी यूज़ कर सकते हो. देयर इज़ नो लिमिटेशन. मुझे लगता है कि हर एक का तरीका खाना बनाने का स्पेशल होता है. कोई गलत और सही नहीं होता. तो जो आपके फैमिली को पसंद है, जो आपको पसंद है, आप उसे करें, है ना. ज़रूरी नहीं है कि कॉपी करना चाहिए या वैसे ही होना चाहिए. सो आई लाइक टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड मेक इट माई ओन. तो आप भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं. तो मैं आपको और एक प्लेटिंग दिखाने वाली हूँ. तो ये है हमारे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, दिस आर माई अप्पे. आई डोंट थिंक यू कैन. ओह देयर यू गो. जो मैंने क्या किया है, एक एक जैसे डॉलप ऑफ दही
जो मैंने रखा है प्लेट पे, और इसके ऊपर मैंने अपना अप्पे रखा है और उसके साथ साथ धनिया का पत्ता। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। मुझे बहुत मज़ा आया स्टार्टिंग माई मदर्स डे, स्पेंडिंग टाइम विथ यू गाइज। इट वॉज ऑसम एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज ज्वाइनिंग। आई होप यू लाइक द रेसिपी। जैसे कि मैंने कहा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे इसको शेयर करूँगी मेजरमेंट्स के साथ, बट यू नो इट्स जस्ट अ सिंपल रेसिपी। अगर आप उसमें कुछ ट्विस्ट करते हो तो नथिंग रॉन्ग इन इट। वट एवर यू एन्जॉय, प्लीज डू दैट। सुषमा सेठी, काय मराठीत बोलू? मराठीत तर मी कायम बोलतेच, राईट? पण सगळ्यांना कळायला पाहिजे म्हणून मी हिंदीमध्ये किंवा इंग्लिशमध्ये बोलतीये. पण हेलो टू यू। फ्राइड वाले रह गए यार अमित, क्या करे? टाइम 30 मिनट्स का दिया अमूल वालों में, तो मैं उसको बस खत्म कर रही हूँ। पर फ्राइड वाले बनेंगे क्योंकि तेल मेरा गर्म हो चुका है और उसमें तले जाएंगे। हाँ जी, प्लीज़ आप अगर कुछ बनाते हैं घर में तो फोटोज़ ले ले, मेरे साथ शेयर करें। आई रियली वुड अप्रिशिएट दैट, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपनी रेसिपी करे और यू नो उसके साथ साथ इंजॉय करे। तो दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वन कैन गेट, राइट? थैंक्स रुचिरा। यू नो मेरे पापा मुझे दुर्गा कहते हैं, क्योंकि मैं कहते हैं कि एक हाथ से तलवार चल रही है, एक हाथ से कड़ची चल रही है। तो कुछ ऐसा ही है, मल्टीटास्किंग कुछ इसी तरह से हो जाती है। हैप्पी मदर्स डे जयश्री। I hope you guys are enjoying all the amazing live sessions Amul is doing. They're doing an awesome job of inviting different people from different backgrounds, sharing different recipes. I'm really learning from them. तो आप please बाकी भी sessions देखें और I hope you guys have an awesome day. I'm going to close out in 2 minutes unless anybody has questions. तो आप please मुझे बताएं। और if you guys want to see खीरे की कचौरी की रेसिपी, oh I would love that सुषमा, I've never made it before। अब प्लीज मुझे शेयर करें and I will definitely try it at home। Chef Altamash, nice to see you here, so nice to see you here। Chef Altamash मास्टर शेफ पे आए थे, very talented chef। आप उनका पेज जरूर चेक करें, I really like his work। हाँ जी, thank you Yash, thank you everyone। So one last question for me and then I'm going to hang up। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसे लगी। सोकिंग ट्रिक तो मैं ऐसे करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि कुछ उसका वीडियो बनाऊँ और मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। अमित आप ज़रूर देखिएगा, मैंने जो ट्रिक्स अपनी माँ से सीखी हैं मैं शेयर करूँगी। आई एम श्योर आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगी। पांढरा रस्स्याची रेसिपी, आई एम फ्रॉम सोलापुर। पांढरा रस्सा कम्स फ्रॉम कोल्हापुर। आई ऑल्सो लव स्पाइसी फूड एंड महुआ ज़रूर कभी मौका अगर मिलता है तो पांढरा रस्सा भी शेयर करूँगी। हाँ जी, good evening Amit। I hope everybody's staying safe। I know this whole shelter in place या जो lockdown has been hard on everybody, but please stay home, stay safe। and जब तक घर पे है तो कुछ काम करें and कुछ नई recipes try करें, right? Amul has done an awesome job of promoting different chefs and thank you Amul for that। and सोल कढ़ी बनाएंगे, कुछ और चीज़ें बनाएंगे, तो आप ज़रूर फॉलो करें ताकि यू कैन सी व्हाट थिंग्स आई मेक। ऑलराइट गाइज, this is my clue to sign off and I hope everybody has a great Mother's Day and I'll share the pictures of my recipes very soon। Stay safe guys, bye।